Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve Vision IS test series. This is our test number 17. Already we have covered up to the test number 16. In this lecture, we are going to solve Vision IS test number 17. In this portion, we are going to solve क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 51 to 100, राइट। तो ऑलरेडी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सॉल्व कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश स्पेसीज, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा आपका जो है फिश स्पेसीज है, इसके बारे में पूछा गया है, राइट। तो फर्स्ट आप कह रहा है आपका ढीब, राइट। तो ढीब आपका क्या होता है, एक अरेबियन वोल्फ है आपका, राइट। अरेबियन वोल्फ है, अरेबियन वोल्फ इन द सेंस कि अरेबियन आपका क्या है, एक भेड़िया है, राइट। कि अरेबियन वोल्फ है। और अगर बात किया जाए कि आपका पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका वोल्फ होता है वह कौन सा है आपका, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये ढीब को ही बोला जाता है, राइट। और यह जो है अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये आपका IUCN के रेड लिस्ट में आपका जो है इसको कंसीडर किया गया है, तो इसलिए आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। दूसरा आपका जो स्टेटमेंट दिया गया, राइट। तो यहाँ पे ये वोल्फ है, देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आपका फिश स्पेसीज के बारे में, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि तिलपिया, राइट। तो ये राइट आंसर इसका कौन सा है, तिलपिया ही है, राइट। कि मीन्स अगर बात किया जाए तो ये आपका तमिलनाडु में अभी रिसेंटली देखा गया कि हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट आपका किसका मिला है, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट आपका जो है ये तिलपिया जो आपका फिश स्पेसीज है इसका देखने को मिल रहा है, राइट। इसीलिए आपका क्या था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन आपका डिमांड भी कर रहा है कि फिश स्पेसीज इसमें से कौन सा है आपका, तो तिलपिया जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिश स्पेसीज, राइट। स्टार फिश तो आपको पता ही होगा, राइट। और सुसुक क्या है आपका, कि मीन्स एक आपका एक इसका प्रजाति है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, राइट। कि मीन्स जो आपका सुसुक है वो कॉमन नेम है किसका, कि गंगेज रिवर जो आपके डॉल्फिन होते हैं इसका ये क्या है आपका एक स्पेसीज है, राइट, प्रजाति है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, तिलपिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। कि मीन्स इंडिया में आपको क्या करना है, नॉर्थ से साउथ में क्या करना है, आपको एलोकेशन करना है कि जितने भी आपके कोल माइंस यहाँ पर दिए गए हैं, राइट। बोकारो है, तलचर है, श्रृंगेरी है, राइट, राइट। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो बोकारो आपका ये कहाँ पर पाया जाता है, ये झारखंड में आपका कौन सा पाया जाता है, बोकारो कोल माइंस पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका दिया गया है तलचर, राइट। तो तलचर आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है उड़ीसा में, राइट। तो नॉर्थ टू साउथ ही ये लोकेट करना है आपका, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सिंगरेनी, तो सिंगरेनी आपका जो है तेलंगाना में पाया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ ये आपका अरेंज ही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका बात कर रहा है कि दिस स्पेसीज इज लोकली नोन एज भीम नामा, राइट। कि भीम नाम से भी इसको नाम जाना जाता है और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपका पाया जाता है और रिलाइज ऑन द एस्चुरीज, जो आपका एस्चुरीज होता है यहाँ पर ये क्या करने आते हैं, एक लेइंग, राइट, अंडे देने के लिए आते हैं। तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है, इंडेंजर्ड लिस्ट में आपका जो है रेड लिस्ट में आपका यही स्पेसीज इंक्लूडेड है, राइट। इजिली इसको रिकोगनाइज किया जाता है बाई ब्रॉड हेड, राइट। कि मीन्स इसका जो हेड होता है वो बहुत बड़ा होता है और आइज जो होते हैं क्लोज होते हैं, राइट। कि मीन्स स्नाउट फ्रॉग लाइक अपीयरेंस, की मीन्स ये फ्रॉग के तरह देखने को मिलते हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, कंटोर्स जो गायंट आपके सॉफ्ट सेल टर्टल होते हैं इसी के बारे में आपका बात किया गया और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भीम नामा के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटलमेंट पैटर्न के बारे में रिगार्डिंग आपका टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन यहाँ पर बेसिस है। कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स व्हाट इज जेंट्रिफिकेशन, राइट। कि मीन्स जेंट्रिफिकेशन आपका क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी हो जाता है। कि मीन्स यहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, राइट। तो इसमें नेबरहुड में आपको क्या हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेंट्रिफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नेबरहुड थ्रू द इन्फ्लक्स ऑफ मोर एफ्लुएंट रेसिडेंट्स एंड बिजनेसेज, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, जेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेसी रेट एमंग यूथ टोटल, राइट। कि मीन्स यूथ पॉपुलेशन आपका क्या होता है 15 to 24, इसमें आपका पूछ रहा है कि मीन्स सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी रेट कहाँ पर मिलता है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, राइट। कि मीन्स सबसे जो कम है उसको हम लोग पहले रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को, राइट।
राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है इसको मेंशन कर दिया कि जो भी आपका लिटरेसी रेट जो भी आपका यंग पॉपुलेशन का है, तो देख सकते हैं बांग्लादेश का आपका 94 है, राइट, भूटान का आपका 98 है, इंडिया का 97 है और श्रीलंका का 99 है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम वाले को पहले रखेंगे, राइट। तो सबसे कम किसका देखने को मिल रहा है आपको, देख सकते हैं कि बांग्लादेश का देखने को मिल रहा है, राइट। देन आफ्टर बात किया जाए तो आपको इंडिया का देखने को मिल रहा है, देन आफ्टर अगर बात किया जाए तो आपको भूटान का देखने को मिल रहा है, देन आफ्टर आपको श्रीलंका का देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्शन, राइट। गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्शन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइंस रिजर्व्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा आपका गोल्ड माइन रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, राइट। दूसरा आपका कह रहा है कि मैक्सिको इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर फॉलोड बाय चाइना, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मैक्सिको में आपका जो है सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद आपका जो है चाइना का नंबर आता है सेकंड पर, सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, राइट। तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि थ्रू हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज डज नील रिवर पास, राइट। कि मीन्स नील रिवर जो है इसमें से किस किस देश से आपका पास होता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका थ्रू हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज डज द नील रिवर पास, राइट। कि मीन्स नील रिवर इसमें से कौन कौन से कंट्रीज से पास करता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है मैप ड्रा करने की कोशिश की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है आपका नील रिवर यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नील रिवर फ्लो कर रही है आपका। तो ये किस किस कंट्री से, यहाँ पर देख सकते हैं कि लेक विक्टोरिया से आपका फ्लो कर रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इजिप्ट से, उसके बाद सूडान से, देन आफ्टर आपका युगांडा से, राइट। इन सभी कंट्रीज से आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये इजिप्ट को ही आपका क्या बोला जाता है, हिंदी में मिस्र बोला जाता है इसी को, राइट। तो यहाँ पर जानते हैं ये आपका जितना भी आपका अफ्रीकन रीजन है, राइट, जितना भी आपका अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पर क्या करता है कि जो नील रिवर है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट, यहाँ के एग्रीकल्चर में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है सूडान और युगांडा ही आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो सूडान और युगांडा, यानी कि आपका राइट आंसर कौन हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज शेयर ए बॉर्डर विथ ब्लैक सी, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लैक सी से आपका बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में बार बार क्वेश्चन में आपका देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है मैप ड्रा किया है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक सी से आपके जो नेबरिंग कंट्रीज जो आपके 6 नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन और रोमानिया, राइट। 6 कंट्री आपका बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी से, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आपका जो है दिया गया है, राइट। यहाँ पर यूक्रेन आपका सही है, राइट। मोल्डोवा नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। और आपका रोमानिया, राइट, तो रोमानियन भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि यूक्रेन यहाँ पर आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूक्रेन, और दूसरा आपको कौन सा शेयर कर रहा है, रोमानिया, राइट। रोमानिया यहाँ पर देख सकते हैं, रोमानिया भी आपका जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। तो देख सकते हैं कि 2 ही कंट्री आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि इट इज ए वाइडली एडाप्टेबल क्रॉप दैट कैन ग्रो इन ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट जोन्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, राइट। कि मीन्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रॉपिकल से टेम्परेट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इट इज बेस्ट प्रोड्यूस इन एरियाज फेवर्ड विथ कूल मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग पीरियड, सॉइल्स विथ ए क्ले लोम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो आपका मॉडरेट होता है। आर आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर ग्रोविंग रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स इंडिया में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हरियाणा, राइट, देन आफ्टर आपका यूपी, ये सभी रीजन्स में इसको जो है आपका उगाया जाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, इसके बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, वेट, यानी कि जो आपका गेहूं होता है, राइट, उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी आपका, उसके बाद आपका कौन सा है, राइट, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी रीजन्स में आपका जो है प्रोडक्शन किया जाता है गेहूं की खेती को, राइट। तो ये गेहूं के ही बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैंथेरापॉडस निम्र, ए लियोपार्ड स्पीसीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, राइट। कि मीन्स ये आपका क्या है, एक लियोपार्ड जो कि न्यूज में था, राइट। पैंथेरापॉडस निम्र इसका नाम है, राइट। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि दे आर वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लियोपार्ड, सही है। कि मीन्स ये आपका सबसे छोटे लियोपार्ड होते हैं वर्ल्ड के।
दूसरा आपको कह रहा है दे आर फाउंड इन द अरेबियन डिजर्ट, राइट, तो ये आपका अरेबियन डिजर्ट में पाए जाते हैं, सही है। थर्ड आपको कह रहा है दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर द IUCN, राइट, कि मीन्स जो है आपका रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज में इसको कंसीडर किया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इन रसिया रेलवेज अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट, राइट, सही है, कि मीन्स जो रसिया है आपका, रसिया यानी कि रूस है, राइट, रूस में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका किसके द्वारा होता है, रेलवे के द्वारा होता है, सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि इन साउथ अमेरिका, राइट, जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, राइट, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाला रीजन, उसके बारे में आपका बात कर रहा है, ये कह रहा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इन द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना एंड द कॉफी ग्रोविंग रीजन ऑफ ब्राजील टुगेदर अकाउंट फॉर 40% ऑफ साउथ अमेरिका टोटल रूट लेंथ, राइट, तो ये भी आपका सही है, कि मीन्स जो ब्राजील आपका, ये आपका ब्राजील है, राइट, यहाँ पर भी आपका पूछ रहा है। और ब्राजील से हमको पता है कि जो साउथ अमेरिका है, एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलता है कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है आपका साउथ अमेरिका में, जिससे अगर 2 ही कंट्री को छोड़ दिया जाए तो पूरे कंट्री के, राइट, कि मीन्स उस कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे जितने भी आपके कंट्री हैं वो सभी बॉर्डर शेयर करते हैं आपका जो है 2 कंट्री को छोड़कर, चिले और पेरू, राइट, कि मीन्स 2 कंट्री को छोड़कर सभी जितने भी आपकी कंट्री हैं वो ब्राजील से आपका बॉर्डर शेयर करता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट पासेस द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑपरेटिंग लेंथ, राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, कि मीन्स यूएस में सबसे ज़्यादा जो है आपका रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका करेंटली द सर्वे फॉर द 11th एग्रीकल्चरल सेंसस, राइट, आपका जो है 11th एग्रीकल्चरल सेंसस जो आपका चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द फाइंडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, राइट, 2015-16 के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 62 को यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, बाकी सभी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, देखिए कह रहा है आपका द परसेंटेज शेयर ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स इन द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हैज इंक्रीज, राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए जितने भी आपके फूड क्रॉप्स थे, राइट, फूड क्रॉप्स थे, राइट, उनका जो परसेंटेज है वो क्या है, शेयर है आपका, वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। पहले आपका कितना था 76.3% था, राइट, लेकिन अभी जो आपको देखने को मिल रहा है वो कितना है आपका 75.1% जो है आपका 2015-16 में देखने को मिला है, राइट, 2015-16 में आपको देखने को मिला है, राइट। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है, डिक्रीज किया है, राइट। लेकिन वही अगर आपको बात किया जाए कि नॉन फूड, राइट, नॉन फूड क्रॉप्स जो है आपके, नॉन फूड क्रॉप्स इन द सेंस कि जैसे आपके कॉटन हो गए, जूट हो गए, ये सब आपके क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स है, राइट, तो इनके परसेंटेज में आपको जो है इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। पहले आपको कितना था 23.7 था, राइट, 23.7% जो था, राइट, लेकिन अभी आपका जो है कितना हो गया 24.9, राइट। तो यही अगर स्टेटमेंट आपका अपोजिट रहता कि नॉन फूड क्रॉप्स के रिगार्डिंग रहता तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, राइट, तो नॉन फूड क्रॉप्स रहता तो सही हो जाता, इसलिए आपका ये फूड क्रॉप्स के बारे में पूछा तो इसमें आपका डिक्लाइन हुआ, तो इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन बर्लिन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूरोपियन यूनियन इज ऑफन सीन इन द न्यूज, इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, राइट, कि मीन्स जो है आपका बर्लिन प्रोसेस न्यूज में बार बार देखने को मिलता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि ये आपका क्या है, यूरोपियन यूनियन के आपका एक कंसर्न है, राइट, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि ये किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है कि इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन इन द वेस्टर्न बाल्कन्स, राइट, कि मीन्स जो आपका बाल्कन्स रीजन है उसमें आपको क्या हो रहा है कि रीजनल कोऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्लिन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को अगर हम लोग एलिमिनेट बाई एलिमिनेशन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, लेकिन देखिए अभी इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि पहले हम लोग को तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, राइट। तीनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ऑलरेडी जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, देखिए थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म इज अब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ये जनरली सभी लोग अगर पढ़े होंगे, राइट, कोई भी पढ़ेगा स्टेटमेंट तो इसको रॉन्ग ही लगाएगा, क्योंकि देखिए आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर आता है इसमें बहुत से आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कंट्री आते हैं, राइट, तो इसमें भी आपका क्या पाया जाता है, पेस्टोरलिज्म पाया जाता है, राइट, कि मीन्स आपका नोमैडिज्म पाया जाता है,
नोमैडिज्म यानी कि आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, पशुचारण इसमें भी पाया जाता है, राइट। तो इसमें बोला है कि अब्सेंट है आपका पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं सभी में दिया है तो रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट में नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट है, और आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। और आपका जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 5 के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 5 जो हुआ था ये किस ईयर में हुआ था इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, राइट। तो आपका 2019 से लेकर 2011 के डाटा को ही आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोला जा रहा है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाटा दिया गया, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है मोर देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स, राइट। तो सही है कि मीन्स 30 ईयर से कम आपका जो है 50% पॉपुलेशन देखने को मिलता है, राइट। तो इसीलिए आपका बोला जाता है कि इंडिया इज ए यूथ पॉपुलेशन, राइट। यूथ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरा आपको कह रहा है कि सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 1000, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और सेक्स रेशियो आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जो है सेक्स रेशियो बोलते हैं, राइट। तो अभी जो डाटा रिलीज किया गया इसके अकॉर्डिंग आपका जो है 1020 है, राइट। तो ये आपका बोल रहा है कि मोर देन 1000 सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन 50, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपका 35.2 है, राइट। 35.2 है, तो ये आपका कह रहा है कि मोर देन 50, तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं 2 ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, राइट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट आपको कह रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इज एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइंड टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस बाय इंडस्ट्री, राइट। कि मीन्स जो है ये वॉलंटरीली जितने भी आपके क्या है कि इंडस्ट्री है वो इसमें एक्शंस ले सकते हैं, सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि ग्रीन क्रेडिट्स जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज टू फुलफिल एनी लीगल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू एशिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो एशिया के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ द करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट आपको कह रहा है कि द तियान शान माउंटेन सिस्टम स्ट्रेडल्स द बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान एंड चाइना, राइट। तो सही है कि जो आपका तियान सियान और आपका कौन सा है तियान शान माउंटेन सिस्टम वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है कि ये आपके बॉर्डर पर देखने को मिलता है किसी किसके आपके किर्गिस्तान और चाइना के, राइट। तो ये आपका सही हो जाता है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि बेडोइयम ट्राइब लिव ऑन द एजेज ऑफ द रूब अल खाली डिजर्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स जो आपका बेडियन ट्राइब्स देखने को मिलती है, जनजाति देखने को मिलता है वो आपको कहाँ पर है रब अल खाली डिजर्ट पर देखने को मिलता है, सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि लेक बैकाल लोकेटेड इन सदर्न रसिया इन द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको सही है कि जो लोक बैकाल है आपका, राइट, लेक बैकाल जो है आपका वो कहाँ पर है सदर्न रसिया में आपको देखने को मिलता है, जो रसिया का है आपका उसके सबसे निचली पोर्शन पर देखने को मिलता है और सबसे डीपेस्ट है आपका ये लेक है इन द वर्ल्ड में, तो सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, राइट। तो देखिए लाइव स्टॉक सेक्टर आपका होता क्या इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये आपका क्या होता है पशुपालन, राइट। जितना भी आपका पशुपालन होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइव स्टॉक के बारे में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 20% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटी एट ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। कि मीन्स GVA मेथड के बारे में आपको बात कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही है। सेकंड आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट लाइव स्टॉक एमंग ऑल स्टेट्स, राइट। तो सही है आपका जो है ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपका लाइव स्टॉक देखने को मिलता है, राइट। हमको पता है कि पॉपुलेशन यूपी का ज़्यादा है तो यहाँ पर ही आपका गाय भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं, तो सही है।
थर्ड आपको कह रहा है कि इंडिया हैज सीन ए मोर देन 10% इंक्रीज इन द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सिंस द प्रीवियस सेंसस, राइट। तो इसके पहले जो आपका प्रीवियस सेंसस हुआ था वो 2012 में हुआ था, राइट। तो 2012 से लेके आपका जो 20 आपका सेंसस हुआ है, इसमें आपका जो 4.6% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, राइट, 4.6% का। लेकिन इसमें तो कह रहा है मोर देन 10, तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपको देख सकते हैं कि 20 का राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनर मिनरल्स, राइट। माइनर मिनरल्स के बारे में आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको माइनर मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है माइनर मिनरल्स का, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि बैराइट्स एंड माइका आर क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल्स इन इंडिया, सही है कि मीन्स बैराइट्स और माइका दोनों को ही क्लासीफाई किया गया किसमें, माइनर मिनरल्स में, इंडिया में। तो सही है, देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 70, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल बॉन्ड्स और सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स, राइट। तो सोशल बॉन्ड्स और सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है सोशल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड टू रेज फंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स दैट हैव ए पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, राइट। सही है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कि सोशल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो क्या होता है कि मीन्स बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, राइट, किसके लिए, पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट के लिए, राइट, कि मीन्स पॉजिटिव इंपैक्ट करने के लिए, सोशल के लिए जो भी इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि रिसेंटली द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी कि सिडबी हैज लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये किसके द्वारा लिस्टेड किया गया, आपका नाबार्ड, राइट। नाबार्ड के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम आपको क्या कर दिया गया, लिस्टेड किया गया सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के द्वारा, राइट, बॉन्ड के लिए, राइट। तो नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, राइट। इसके द्वारा आपका जो है फर्स्ट टाइम क्या किया गया, सोशल बॉन्ड्स इशू किया गया है। सोशल बॉन्ड्स आपको क्या होता है, सोशल इंपैक्ट पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट इसका ओनली करेक्ट हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनोसोडियम ग्लूटामाइड फेमसली नोन एज एजिनोमोटो, राइट। एजिनोमोटो को इसी के नाम से जाना जाता है, राइट, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसोडियम आपका जो है ग्लूटामेट बोलते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है इट इज कॉमन फूड एडिटिव यूज टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है इट इज रिच इन सोडियम ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है कौन सा आपका, सी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिसेंटली डायनामिक इंजेक्शन वाज सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, राइट। डायनामिक इंजेक्शन जो है आपका न्यूज में था, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो डी इसका राइट आंसर है कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट वर्क्स, राइट, कि मीन्स जितने भी आपके कॉपीराइट वर्क होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, राइट, कि मीन्स कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनरल्स दिए गए हैं और लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री के बारे में दिया गया, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा जो करेक्टली मैच है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपका जो है मिनरल्स और लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री के बारे में पूछा है, राइट। तो कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, चिले है, सही है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। सेकंड आपका कह रहा है जिंक के बारे में, राइट। तो जिंक आपका साउथ अमेरिका नहीं बल्कि कौन सा है लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री, वो चाइना है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाइना आपका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है। मैग्नीज का आपका लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, साउथ अफ्रीका है, राइट। और सिलिकॉन का आपका चाइना है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट मिलाया हुआ है और सभी आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन इंडिया, राइट। तो देखिए सेफ्रॉन कल्टीवेशन आपका कहाँ पर होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए इंडिया में आपका कहाँ, देखिए सेफ्रॉन का कल्टीवेशन आपका होता क्या है, राइट। तो ये कहाँ पर होता है आपका, कि जहाँ पर आपका क्या होता है, करेवा डिपॉजिट्स होता है, राइट, करेवा डिपॉजिट्स होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि करेवा क्या होता है, राइट। तो करेवा डिपॉजिट आपका क्या होता है कि देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या कि आपका सॉयल पढ़ा होगा, राइट। आपने क्या पढ़ा होगा, सॉयल पढ़ा होगा, राइट, सॉयल। तो सॉयल आपका किससे बनता है, हमको पता है कि जो भी आपके माउंटेन्स वगैरह हुए, राइट, ये क्या होते हैं जब इसका वेदरिंग एंड इरोजिंग होता है, राइट। तो कि मीन्स वेदर हो गए, वेदर होके क्या हुआ, ये आपका इरोड कर गया, इरोड होके कहाँ हुआ, कहीं और आपका डिपॉजिट हो गया, राइट। तो उससे क्या होता है आपका सॉयल का फॉर्मेशन होता है, राइट।
ठीक इसी प्रकार से आपका क्या होता है कि यहाँ पर हमको पता है कि क्या आपके माउंटेन्स है, राइट, माउंटेन्स है, और माउंटेन्स किससे कवर है, आपके ग्लेशियर से कवर है, राइट, ग्लेशियर से कवर है। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये भी आपके मेल्ट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसके टूटते हैं, राइट। तो वो जहाँ पर आपका डिपॉजिट होते हैं उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, करेवा डिपॉजिट बोलते हैं, राइट, करेवा डिपॉजिट इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि इस ग्लेशियर्स मेल्ट हुए या फिर छोटे छोटे टुकड़े में टूटे, उसका जो डिपोजिशन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेवा डिपॉजिट्स बोलते हैं, राइट। ये आपका सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, राइट, सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सभी रीजन्स में जो है आपका करेवा डिपॉजिट्स होते हैं और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाती है, राइट। तो इसी के रिकॉर्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो सही है कि मीन्स इंडिया में आपका जो है सेफ्रॉन का कल्टीवेशन जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट किया जाता है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि कश्मीर सेफ्रॉन हैज ए जीआई स्टेटस इन इंडिया, राइट। तो सही है कि मीन्स इधर आपका क्या होता है कि सेफ्रॉन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको आपका क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग इन द सेंस कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है आपका कश्मीर को, सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि सेफ्रॉन इज ए पेरेनियल प्लांट, राइट। तो सही है कि मीन्स ये आपका थ्रू आउट द ईयर आपका जो ये आपका क्या देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द ईयर ये आपको ग्रो करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट बोलते हैं। तो सही है कि मीन्स ऐसा प्लांट जो आपका थ्रू आउट द ईयर आपका क्या किए उसको उसमें प्रोडक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट बोलते हैं। तो देख सकते हैं तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा, राइट, तो उसमें आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा DTT, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपको जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर कि मीन्स इट इज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट, राइट, कि मीन्स आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हो आपका डिक्लाइन हो चुकी हो, हम लोग क्या बोलते हैं जो है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इसी को ही बोलते हैं, राइट। रिजल्टिंग इन सबस्टेंसिव चेंज इन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन, राइट। इसकी वजह से क्या होता है आपका कि किसी एक एज में आपको क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा आपका बिगेस्ट रोड नेटवर्क आपका देखने को मिलता है कहाँ पर, तो आपका यूएसए में देखने को मिलता है। और इसी के रिगार्डिंग हमने अभी एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि रेल नेटवर्क भी सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये यूएसए में ही पाया जाता है। तो दोनों ही बातों आपको याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा आपका डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू, राइट। और इसको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उससे जाकर आपको पूरा सॉल्यूशन को भी रीड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन 2021-22 में आपका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया आपका किसके कल्टीवेशन में देखने को मिला है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका जो है ये कॉटन इसका राइट आंसर है, राइट। कि सबसे ज़्यादा जो आपका खेती किया गया था 2021-22 में ये कॉटन पर किया गया था, राइट। और ये आपको पता है कि ये आप कॉटन क्या एक कैश क्रॉप है, राइट, कैश क्रॉप। तो देखिए अब देखिए अब आपके मन में एक और क्वेश्चन ब्लिंक करना चाहिए कि मीन्स इसके पहले ही अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इसको भी हम लोग एग्रीकल्चर के ही बेसिस पर पढ़ रहे थे, राइट। तो उसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही दिया गया था कि जो फूड क्रॉप्स हैं उन पर क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हमने बताया कि फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि हमने देखा है कि जो भी आपके फूड क्रॉप्स हैं, राइट, फूड क्रॉप्स में डिक्लाइन देखने को मिला था और नॉन फूड क्रॉप्स में आपको इंक्लाइन, राइट, कि मीन्स इंक्रीज देखने को मिला था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ है, खेती बहुत ज़्यादा हुआ, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि दोनों ही क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं एक स्टेटमेंट को बेसिस पर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द एरिया सोन इन द बेलो मैप रिलेट टू, राइट, कि मीन्स ये आपका कुछ एरिया दिया गया है, ये आपका पूछ रहा है कि इसमें से किससे रिलेटेड ये आपका एरिया शो करने की कोशिश की गई, राइट। तो आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग के को आपका जो है दिखाने की कोशिश की गई। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मीन्स जो आपका क्या है एक्सटेंशियल आपका जो है कमर्शियल फार्मिंग जो है, कमर्शियल फार्मिंग इन द सेंस आपको अभी हमने बताया कि कमर्शियल फार्मिंग में आपको क्या होता है जिसमें हम लोग कैश क्रॉप्स उगाते हैं, राइट। कैश क्रॉप्स इन द सेंस आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, राइट। तो देख सकते हैं ये आपका कमर्शियल फार्मिंग में आपको कौन कौन सा रीजन यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ये साउथ अफ्रीका है आपका, राइट, ये आपका यूरोप का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन इंडिया में आपका कहीं पर भी ये आपका मेंशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया आपका, कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, राइट। तो सही है कि मीन्स आपका जो मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन आपका कौन सा, यहाँ ये आपका अरब रीजन हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, राइट। तो इधर का जो आपका है ये आपका मेडिटेरेनियन रीजन होता है और इधर आपका क्या होता है, रेड सी होता है, राइट। ये इधर का आपका कौन सा हो जाता है, रेड सी हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन बोलते हैं, राइट। और इसी में ये एक कनाल बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेज कनाल बोलते हैं, राइट। और स्वेज कनाल आपका कब बना था, 1869 में बना था। तो ये सभी फैक्ट्स भी आपको याद होना चाहिए। और इसको बनने से आपको क्या हुआ था कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस था इसको हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए थे, जिससे आपका क्या हो रहा था कि इजी वे में हम लोग जो है आपका यूरोपियन कंट्रीज से ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। आपका क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है द अटलांटिक कोस्टल प्लेन इज ए मेजर ट्रक फार्मिंग एरिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो आपका अटलांटिक कोस्टल प्लेन है वो मेजर ट्रक फार्मिंग एरिया है। थर्ड आपका कह रहा है कि फैक्ट्री फार्मिंग इज डन इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, जो भी आपकी फैक्ट्री फार्मिंग होती है वो कहाँ पर होता है, आपका जो है वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। कि मीन्स एनसीडीसी के बारे में पूछ रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, कि मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव आपका डेवलपमेंट कोऑपरेशन इज ए स्टेचुटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका ये इस्टेब्लिश किया गया था बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963, राइट। कि मीन्स 1963 में आपका जो है एन एक्ट के द्वारा आपका बनाया गया था। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि ये क्या करते हैं, आपका लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर में आता है, सही है। तो देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आपको आता है आपको क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, राइट। अभी हमने इसके ऊपर भी पढ़ा है NFHS, राइट। कि मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ था, राइट, उसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है, राइट। और हमने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका 5 हुआ था वो कब हुआ था, आपका जो है 2000 आपका जो है, राइट, 2019 से लेके आपका जो है 2021 के जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोलते हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट्स हैव ए टोटल फर्टिलिटी रेट मोर देन द नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट। कि मीन्स जो है इसमें से कौन कौन से स्टेट में आपका जो है फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, टोटल जो आपका फर्टिलिटी रेट है उससे ज़्यादा है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 82 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो है हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, राइट। तो देखिए अभी हमने बताया कि मीन्स जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका 5 हुआ है, ये आपका कब हुआ है, 2019 से लेकर 2021 में हुआ है, राइट। तो इसमें आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट निकल कर आया वो आपका कितना आया है, 2.0 चिल्ड्रन पर वोमेन, राइट। कि मीन्स 2.0 चिल्ड्रन पर वोमेन, राइट। लेकिन इसके प्रीवियस जो आपका NFHS 4 था, राइट, कि मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो निकाला गया था उसमें आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो आपका कितना था, 2.2 था, राइट, 2.2 था। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेटमेंट ये भी आपका पूछ सकता है कि इंक्रीज हुआ है क्या, इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो देख सकते हैं रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। 0.2 का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देख सकते हैं कि 0.2 का आपका डिक्लाइन हुआ है, राइट। उसके बाद अब देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में आपका जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, राइट। तो महाराष्ट्र में आपका 1.7 फर्टिलिटी रेट है, राइट। और वही अगर बात किया जाए आपका झारखंड का, तो झारखंड में आपका जो है 2.3 जो है फर्टिलिटी रेट है, राइट। लेकिन वही आपका उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको कितना है, 2.4, राइट, 2.4 जो है यहाँ पर फर्टिलिटी देखने को मिलता है, राइट। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये 2.4 है, 2.3 है, तो ये आपका टोटल 2 कैसे आ रहा है, राइट। तो ये आपका एवरेज निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलते हैं, राइट।
तो देख उसका एवरेज निकल के आता है तो वो कम हो ही जाता है, राइट। तो देखिए और टोटल एवरेज आपका क्या होता है हमको पता है, टोटल आउटकम अपॉन नंबर, राइट, कि मीन्स जितना नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो देख सकते हैं कि मीन्स 2 से ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी से, और इसी में आपको पूछा है कि कौन कौन से जो है टोटल फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.0 है, तो उससे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में और झारखंड में है, राइट, लेकिन महाराष्ट्र में कम है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 83, राइट। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज, राइट। नेशनल वाटरवेज का एक सेपरेट हमने लेक्चर भी लिया हुआ और उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, राइट। और इसका वीडियो भी हमारे जो है क्विक रिवीजन मॉड्यूल में एक पड़ा हुआ है, राइट। तो हमने बताया भी था कि वो टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी टॉपिक क्विक रिवीजन मॉड्यूल में हमने जो है कवर करा रहे हैं, राइट। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमने बताया था कि मीन्स नेशनल वाटरवेज जो आपके हैं, राइट, नेशनल वाटरवेज है आपके, वो कितने हैं आपके, टोटल 6 है, राइट। तो उसमें हमने बताया था कि ये आपका NW1 की मीन्स नेशनल वाटरवेज फर्स्ट आपका कौन सा है, राइट। तो इसमें हमने बताया था कौन सा रीजन आते हैं, इसमें आपका गंगा रीजन आता है, राइट, गंगा रीजन आता है, राइट, गंगा रीजन आता है, राइट। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है अगर बात किया जाए, राइट। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है इसके बारे में भी हमने बताया था, राइट, इसका कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है। तो देखिए ये आपका एक्सटेंशन करता है कहाँ से, हल्दिया से लेकर आपको कहाँ तक जो है, प्रयागराज तक जो है। और प्रयागराज को ये आपका क्या बोला जाता है, संगम माना जाता है, कि आपका गंगा यमुना सरस्वती जो है आकर यहाँ पर आपका मिलती हैं, राइट। तो इसी के लिए संगम भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नेशनल वाटरवेज फर्स्ट के बारे में आपका पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्रू हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट डज द नेशनल वाटरवेज फर्स्ट पासेज, राइट। तो जो आपका नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है ये किस किस स्टेट से पास होता है इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए यूपी के द्वारा आपका पास होता है, उसके बाद आपका जो है बिहार के द्वारा पास होता है, और झारखंड के द्वारा आपका जो है पास होता है, राइट, झारखंड के द्वारा पास होता है, राइट। और किसके द्वारा आपका पास होता है, वेस्ट बंगाल के द्वारा आपका जो है पास होता है, वेस्ट बंगाल के, राइट। तो देख सकते हैं आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल चारों के ही द्वारा पास होता है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इज द राइट आंसर, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। और NW6 तक आप टोटल जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी जोड़ लीजिएगा ताकि क्विक रिवीजन मॉड्यूल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्विक रिवीजन मॉड्यूल और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसको हम लोग अच्छे से डील कर पाएंगे और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। ट्राइब दिए गए हैं एक साइड आपका कंट्री दिया गया है। इसमें से बोल रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, राइट, कि मीन्स कौन कौन से इसमें आपके करेक्टली मैच है इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि यांग सुओ कार्मोरेंट्स, राइट। तो यांग सुओ कार्मोरेंट्स वो आपका चाइना में ही पाया जाता है, सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि माओरी आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, सही है। और मसाई आपका केन्या में ही पाया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, राइट, कि मीन्स कौन कौन से जो है आपके पेयर करेक्टली मैच है, राइट। तो न्यूक्लियर प्लांट एक साइड दिया गया है और एक साइड आपका स्टेट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा करेक्टली मैच है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्लांट और स्टेट के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो यह कौन कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी जरूर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कहीं भी आपका, राइट, मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें आप लोग क्वेश्चन मैपिंग जरूर कीजिएगा। मैपिंग हुए और जो भी आपके फ्लो चार्ट्स मेंशन कर सकते हैं उसको जरूर मेंशन करिएगा, राइट। तो देखिए अब आपका फर्स्ट आता है, ये आपका कह रहा है कि काकरापार, राइट। तो काकरापार आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका कौन सा स्टेट है, यहीं पर ये आपका लोकेटेड है काकरापार। तो ये आपका कहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं गुजरात में लोकेटेड है, राइट। और सेकंड आपका नरोरा का है, तो नरोरा आपका यूपी में ही पाया जाता है, नरोरा आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट, नरोरा, तो सही है, राइट। और थर्ड आपका कह रहा है कैगा, तो कैगा आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का आपका, कर्नाटका का, राइट। तो कर्नाटका में आपका पाया जाता है, राइट। तो देख सकते हैं दो स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। काकरापार जो है आपका ये महाराष्ट्र में नहीं लोकेटेड है बल्कि कहाँ पर है आपका गुजरात में लोकेटेड है, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सम्मक्का, सारालम्मा जतारा और मेडराम जतारता, राइट। तो देखिए आपका मेडराम जतारा के बारे में आप फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है, इट इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना हेल्ड बाई एनुअली, राइट। तो सही है कि मीन्स ये आपका कहाँ का है, स्टेट फेस्टिवल है, कहाँ का आपका तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है और ये आपका हर 2 साल पर एक बार मनाया जाता है। सेकंड आपका कह रहा है इट इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन इन द कंट्री, राइट। सेकंड भी स्टेटमेंट आपका सही है कि लार्जेस्ट जो है आपका देखने को मिलता है ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन, राइट। थर्ड आपका कह रहा है कि द फेस्टिवल इन्वॉल्व्स टेकिंग ए होली डीप इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो आपका
जम्पाना वायगू है, राइट, ये स्ट्रीम है आपका किसका, गोदावरी का, राइट। कि मीन्स ये आपका जो मेदराना जतारा है ये आपका कहाँ का है, राइट, ये आपका गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, राइट, गोदावरी का, ना कि आपका जो है कृष्णा का। तो देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। तो लेकिन इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट, राइट, तो नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अगर यही पूछा होता कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आपको करेक्ट हो जाता है ए, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट, तो आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ओनली। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव और करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि हिंदुइज्म इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस रीजन्स आफ्टर द क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है कि मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड का अगर बात किया जाए, राइट, तो 31.4% आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है, राइट, फर्स्ट तो सही है, राइट। लेकिन उसके बाद जो है आपका मुस्लिम की पॉपुलेशन देखने को मिलती है 23.2% जो है आपका पूरे वर्ल्ड में, राइट। लेकिन वही अगर आपका जो है हिंदू की बात किया जाए, राइट, तो आपका फोर्थ नंबर पर आते हैं, कितना आपका 15.050% के साथ, राइट। और जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज दिया गया एक साइड आपका कंट्री, राइट। इसमें से पूछ रहा है आपका हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव और करेक्टली मैच, कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और कंट्री के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो सरनिया आपका जो है कनाडा में देखने को मिलता है, तो फर्स्ट आपको रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका अबडान, राइट, तो अबडान आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका वेस्ट एशिया में पाया जाता है। और हमको पता है कि मीन्स पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो आपके कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया वगैरह रीजन्स में, अरब रीजन्स में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये आपका वेस्ट एशिया में ही पाया जाता है आपका अबडान, राइट। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। आपका थर्ड आपका कह रहा है कि मीना एल अहमदी, राइट, विनावर अल अहमदी आपका जो है वो कुवैत में ही पाया जाता है। तो ये आपका देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ए इज़ द ओनली करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 88 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज़ द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 89, राइट। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू 2011 सेंसस, राइट। तो देखिए 2011 सेंसस इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखिए अभी भी आपका जो 2021 का जो आपका डाटा रिलीज होने वाला था वो कोविड में एक्सटेंड होते होते अभी तक भी पूरा तरीके से आपका जो है रिलीज नहीं हो पाया, राइट। तो इसीलिए आपका जो भी सेंसस दिया जा रहा है वो 2011 के बेसिस पे ही दिया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट। कि मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, ट्राइबल पॉपुलेशन को लगाना है, कि मीन्स सबसे ज़्यादा जो इसमें पाया जाता है उसको सबसे पहले रखना है, राइट। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। देन आफ्टर आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में उसके बाद आपका जो है यूपी में देखने को मिलता है, यानी कि सबसे कम आपका यूपी में और सबसे ज़्यादा जो है आपका एमपी में देखने को मिलता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि पॉम ऑयल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज वेजिटेबल ऑयल, राइट। तो ये तो सबको पता है कि मीन्स पॉम ऑयल का ही सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में आपका जो है यूज किया जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि पॉम ट्रीज इज मेनली ग्रोन इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आपको कहाँ पर पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ना कि टेम्परेट में, राइट। थर्ड आपका कह रहा है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पॉम aims to extend area under palm oil in the north eastern states of India, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। तो देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी इन इंडिया कुट्टानाड फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ, राइट। कि मीन्स जो इंडिया में आपका एग्रीकल्चर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछ रहा है कि कुट्टानाड एक आपका टर्म है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो ये आपका वेटलैंड फार्मिंग जो होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुट्टानाड फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द कार टी सेल थेरेपी, राइट। तो कार टी सेल थेरेपी के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है कि दे आर मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी टू एक्टिवेट टी सेल्स ऑफ अटैक ट्यूमर्स, राइट। कि मीन्स जो आपका ट्यूमर्स पर अटैक करने के लिए टी सेल्स का उपयोग किया जाता है कि लेबोरेटरी में आपका जो है एक्टिव करने के लिए किसको, टी सेल्स को। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। और सेकंड आपको कह रहा है कि लाइक कीमोथेरेपी इट रिक्वायर्स मास प्रोड्यूस्ड इंजेक्टेबल
और ओरल मेडिकेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। यहाँ पर दिया गया है आपका 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि कोल बेड मीथेन इज कॉमनली रेफर टू एज द अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। तो ये तो सबको पता है कि मीन्स जो आपको कोल बेड मीथेन होते हैं कि कोल को जलाएंगे मीथेन रिलीज होता है, ये आपका क्या है अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ गैस है, सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि कोल बेड मीथेन इज प्राइमरली stored through adsorption of the coal itself rather than the pore space of the rocks, right। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द स्प्रेड ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर अक्रॉस द ग्लोब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है स्प्रेड ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है पूरे ग्लोब में, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द डच इस्टेब्लिश्ड कोको एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, फ्रेंच, राइट। तो फ्रेंच जो है इस्टेब्लिश किए थे आपका कोको और कॉफी को प्लांटेशन वेस्ट अफ्रीका में, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि द ब्रिटिश सेटअप रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि जो ब्रिटिश थे वो सेटअप किए थे रबर प्लांटेशन मलेशिया में। थर्ड आपको कह रहा है कि अमेरिकन्स इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन द फिलीपींस, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका मोर देन 98% ऑफ द वर्ल्ड्स गैलियम ए क्रिटिकल मिनरल एंड मेटल यूज टू मेक गैलियम आर्जेनाइड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, राइट। कि मीन्स ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो ये किसके द्वारा, चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 96, राइट। क्वेश्चन नंबर 96 आपको कह रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, राइट। तो अभी हमने पढ़ा इसके पहले भी कि मीन्स पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में, लेकिन ये आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है इंडियाज फर्टिलिटी रेट पर वुमेन इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज फर्टिलिटी रेट, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेल्स इन इंडिया इज मोर देन फॉर द फीमेल्स। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है आपका कि मीन्स जो आपका वाटरवेज की यानी कि जो भी आपके वाटर किस में है कि मीन्स आपका लैंड बाउंड्री के अंदर, राइट। कि मीन्स आपका कोस्टल रीजन के अंदर जो लोकेटेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, राइट। उसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि द मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए विद द पैसिफिक कोस्ट, राइट। तो ये आपका डी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो देखिए ये आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो आपका मिसिसिपी ओहियो है वो वाटरवे किसको कनेक्ट करता है, यूएसए से कनेक्ट करता है किसको, ये आपका ऊपर हमको पता है कि ये आपका क्या होता है, यूएसए होता है, राइट। ऊपर आपका यूएसए है, राइट। तो ये आपका किसको कनेक्ट करता है कि गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है उससे आपका कनेक्ट करता है, राइट। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उससे कनेक्ट करता है, ना कि आपका पैसिफिक कोस्ट से। तो इसलिए आपका डी इनकरेक्ट हो जाता है और इनकरेक्ट ही पूछा है कि नो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द 2011 सेंसस अरेंज द पॉपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन डिक्रीजिंग आर्डर, राइट। कि मीन्स जो सिटी के पॉपुलेशन के आपको डिक्रीजिंग आर्डर में इसको लगाना है, राइट। राइट। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका पॉपुलेशन पाया जाता है वो दिल्ली में ही है, राइट। उसके बाद आपका बंगलुरु में, देन आफ्टर आपका हैदराबाद, देन आफ्टर आपका जो है कोलकाता, राइट। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में दिया ही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट। कि मीन्स ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश का रीजन है, राइट। और ये आपको कह रहा है कि मीन्स एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड इंक्लूड्स बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशंस। द सॉइल्स आर मिक्स्ड येलो, रेड एंड ब्लैक इन विच मिलेट्स, ग्राम एंड पल्सेज ग्रो। वाटर स्कैरसिटी इन द मेन प्रॉब्लम ऑफ द रीजन। द एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर, राइट। कि मीन्स जो एनुअल रेनफॉल होता है आपका वो वेरी करता है किससे, जो है 50 से 100 जो है आपका सेंटीमीटर, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स जो रीजन है उसी के बारे में आपका बात कर रहा है,
राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 आपको कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वे ऑफ कोऑपरेशन इन यूरोप मीन्स ग्रुप वाज फॉर्म टू फैसिलिटेट पीसफुल सॉल्यूशन टू, राइट, कि मीन्स ये किसके लिए जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है कि नागोर्नो जो आपका काराबाग कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है सॉल्व आउट करने के लिए किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमने जो है टोटल जो आपका टेस्ट नंबर 17 था इसको टोटल हमने कवर कर लिया, राइट। और इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो अब तक पहुँचते रहेंगे। और जो भी कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चन को जो भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड होते हैं उसको भी पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।